और देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है और चर्चा इसको लेकर के हो रही है कि जो जीत नहीं सकते मुखिया का चुनाव वैसे लोग कर रहे हैं हार की समीक्षा। जमीन से दूर रहे नेताओं को दी जा रही है हार की समीक्षा की जिम्मेदारी। जिन नेताओं की कार्यकर्ताओं से नहीं पकड़ वैसे नेता कैसे करेंगे समीक्षा, ये बड़ा सवाल उठता है। तो देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है और वैसे लोग चर्चा कर रहे हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए ही नहीं थे। तो देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा, जो जीत नहीं सकते मुखिया का चुनाव वैसे लोग कर रहे हैं हार की समीक्षा। जमीन से दूर रहे नेताओं को दी जा रही है समीक्षा करने की जिम्मेदारी। बता दें कि जिन नेताओं की कार्यकर्ताओं में नहीं है पकड़ वैसे नेता कैसे करेंगे समीक्षा। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है, जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वैसे नेताओं को ये बार दिया गया है कि वो समीक्षा करें हार की या आगे आने वाले चुनाव की, क्या कहेंगे? अनिकेत, देखिए बीजेपी के बदलाव का दौर चल रहा है। मतलब खास करके झारखंड बीजेपी की बात करें, एक तरफ दिल्ली में झारखंड की बीजेपी को लेकर के मंथन चल रहा है कि भाई कहा तो 14 की 14 सीटें जीतने की बात चल रही थी कि 12 से 14 सीटें होंगी। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी छोड़िए, जो जीतने वाली पार्टियां यानी जेएमएम और कांग्रेस को भी इतना यकीन नहीं था कि बीजेपी 8 सीटों पर आकर के और अटक जाएगी। तो कुल मिलाकर के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कहीं ना कहीं अभिषेक जी तिलमिला सी गई है बीजेपी। जिस तरीके से 5 एसटी सीट गवा दिया है यहां पर लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होने वाले 3 से 4 महीने में, तो बीजेपी सोच रही आखिर क्या करे कि नतीजे जो है वो अपने पक्ष में आए। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। एक तरफ दिल्ली में मंथन चल रहा है झारखंड बीजेपी को लेकर के, और मैं आपको बताऊं जो स्थितियां हैं, इस स्थितियों में मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनको दिल्ली में अगर केंद्रीय नेतृत्व मुर्गा न बनाए तो मेरे नाम बदल दीजिएगा। जो स्थितियां हैं इनकी क्या है कि ऐसे नेताओं को नेतृत्व का यहाँ पर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि जिन नेताओं का जमीन से जो जमीन की राजनीति है, उन जमीन की राजनीति से जिनका कोई सरोकार नहीं है, वैसे नेताओं को समीक्षा की भाई हारी क्यों है, वैसे नेताओं को समीक्षा करने के लिए भेजा गया है। ऐसे नेता जो वहां के स्थानीय नेता जिनको कौड़ी बराबर भाव नहीं दे रहे, वो वहां पर बंद कमरे में जाकर के समीक्षा कर रहे हैं। अरे आपको हार की समीक्षा करनी है तो आप कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, आप फील्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, आखिर आप क्यों हारे, बूथ लेवल पर क्या हुआ, कि एसी हॉल में बैठ करके और बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगाए हुए नेताओं के साथ आप हार की समीक्षा करेंगे। जी हम वही देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो कांग्रेस है जिस तरीके से बैठक कर रही है, उनको कहना है कि जहां पर हम हारे हैं वहां पर जाएंगे पहले और वहां पर बैठक करेंगे, जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनसे बात करेंगे आखिर क्या कारण रहा कि वहां हार जाए। वही दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि नौसिखवा लोग, जिस तरीके से नौसिखवाई कर सकते हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, उसे समीक्षा करने को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, सवाल दोहराइएगा निखिल। जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस का कहना है कि वो जहां जहां पर हारी है वहां पर अपनी जो टीम है उसे भेजेगी और जाकर वो समीक्षा करेगी ग्राउंड लेवल पर, और वहीं बीजेपी दूसरी तरफ यहां जो नौसिखवा कह सकते हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिनका पकड़ नहीं है, उन्हें समीक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए, बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दौर है। सबसे बड़ी चीज, झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है। 5वीं अनुसूची वाले राज्य में एसटी सीटों पर और एसटी वोट बैंक पर जब आपकी पकड़ नहीं होगी तो इसके बाद फिर आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि तब यहां से साफ साफ तौर पर 26 की 26 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ से निकलती नजर आ रही है। तो देखिए निकेत, नो डाउट ये आत्ममंथन का दौर है और इस आत्ममंथन के दौर में बीजेपी को ये सोचना ही पड़ेगा कि आने वाले समय में उसकी रणनीति क्या रहने वाली है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।